हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, ईडीएम का आज का ये डे 4 फ्रॉम एमबी न्यू बुक। सुबह में इससे वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया आपको जस्ट बिकॉज ऑफ संडे, लेकिन अभी आपको ये इसका पार्ट 4 दिखाई दे रहा है सामने आज। यस गाइस, सो न्यू बुक से है। अभी तक मैं इसके 3 पार्ट में काफ़ी सारे ईडियम्स कवर कर चुका हूँ। कोशिश यही है कि ये सभी ईडियम्स आपके फिनिश हो जाएँ, आपको नई बुक के भी ईडियम याद हो जाएँ खूब अच्छे से। ओल्ड बुक के तो आपने याद कर लिए थे। तो गाइज, चलते हैं अपनी आज की कहानी पर। पहला ईडियम देखिए क्या कह रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन। बच्चों, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का जड़, जो कि आपको पता है, यानी कि विवाद का कारण, झगड़े की जड़। कोई ऐसी वस्तु जो कि विवाद का या झगड़े का कारण बनी हुई है दो लोगों के बीच में, और कॉज ऑफ डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी। बच्चों उसको याद रख ले, बोन से, बोन यानी कि हड्डी, और 2 कुत्ते हैं, उनको हड्डी दे दी गई है एक, अब उनके बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है उसके लिए। तो इसे इस तरह रख लें आप। बोन विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना मतलब एक अच्छे परिवार में पैदा होना। एक अच्छे परिवार में बच्चों मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना मतलब ये है कि जैसे ही पैदा हुआ तो उसको जो शुरू में एक घुट्टी पिलाई जाती है। बच्चों, एक फंक्शन रहता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, तो वो घुट्टी पिलाई जाती है। वो घुट्टी जो पिलाई जाती है वो चांदी की चम्मच में उसको पिलाई गई है, तो इसका मतलब वो अच्छे परिवार से है। तो बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, यानी कि बोर्न इन अ रिच फैमिली, तो यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। आगे कह रहा है मेक बोथ एंड मीट, यानी कि बच्चों बोथ एंड मीट का मतलब है यहाँ पर एक सुबह और एक शाम, यानी कि दोनों एंड का मिलना, पहले सुबह वाले का भी और शाम वाले का भी। यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि यानी कि अगर आपको सुबह को खाना मिल गया तो शाम को भी खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर डिपेंड होना। तो बोथ एंड मीट का मतलब बच्चों का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, रोजी रोटी कमाना सुबह और शाम दोनों समय की। टू अर्न जस्ट इनफ टू सस्टेन वन सेल्फ, यानी कि बस इतना कमाना कि बस रोजी सुबह और शाम का खाना ही खा पा रहे हैं आप। अगला बच्चों बॉटम लाइन। मुझे ध्यान देना, जब भी कभी कोई बिल बनता है तो सबसे आखिरी में जो है, सबसे लास्ट वाले पेज पर, सबसे लास्ट लाइन में सॉरी, ये प्रॉफिट वगैरह सबको लिखा रहता है। भाई इतने का फ़ायदा हुआ, टोटल कुल मिला करके ये खर्चे हुए, ये खर्चे हुए, ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, ये खर्चे हुए, फ़ायदा हुआ, टोटल फ़ायदा इतना हुआ। तो यहाँ पे बॉटम लाइन मतलब शुद्ध मुनाफा, निष्कर्ष, नेट प्रॉफिट, या फिर बेसिक कंक्लूजन, कंप्लीट। ब्रेड एंड बटर। बच्चों, ब्रेड एंड बटर मतलब एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को डायरेक्ट प्रभावित कर सके। ब्रेड एंड बटर मतलब आजीविका, रोजी रोटी, कुछ भी समझ लीजिएगा, किसी चीज़ का आधारभूत भाग, किसी की भी आजीविका, अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ समथिंग, समवंस लिवलीहुड, यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों में आती है बच्चों ब्रेड एंड बटर, इस तरह से। ब्रेक अ लेंस विद। बच्चों, ये आपके लिए एक नया आइडियम आ गया है बुक के अंदर, ये पहले वाली बुक में नहीं था। सो न्यू आइडियम है ये भी और इससे अगला भी, तो थोड़ा ध्यान से, केयरफुली। कह रहा है कि ब्रेक अ लांस विद, किसी से प्रतियोगिता या विवाद करना। टू इंगेज इन अ कंपटीशन, बैटल और कंट्रोवर्सी विद। ब्रेक अ लांस विद यानी कि कोई नियम कानून वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें किसी के साथ आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है उसके, तो यानी कि कोई कंपटीशन वगैरह। यस, अगला है ब्रेक पर्शियन हेड, किसी पर्शियन का सिर फोड़ना। तो यानी कि बच्चों समझ लीजिए कि व्याकरण की गलती निकालना, यानी कि अगर आप उनके ही लैंग्वेज को बता रहे हैं कि आपकी गलती है, वो गलती है, तो इस तरह से। ब्रेक द आइस। बच्चों, ब्रेक द आइस बहुत ही प्यारा आइडियम, बहुत अच्छा यूज़ होने वाला आइडियम। कभी किसी पार्टी में अगर आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है और सबसे पहले आपने बोलने की शुरुआत की है वहाँ पर, तो उसे बोलते हैं बच्चों ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना, हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत शुरू करना, क्योंकि किसी एक को तो शुरू करनी पड़ेगी बातचीत। ब्रेथ डाउन वंस नेक, यानी कि बिल्कुल किसी की नेक के पास जाकर के ही सांस लेना, यानी कि बहुत नज़दीक से किसी पर निगाह रखना। ब्रेथ डाउन वंस नेक, यानी कि किसी की गर्दन के पास जाके बिल्कुल सांस लेना, यानी कि बहुत नज़दीक से किसी पर निगाह रखना। टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली एंड इरिटेटिंगली, यानी कि किसी पर नज़दीक से निगाह रखना। ब्रिंग समवन टू बुक, यानी कि किसी को बुक ला के दे देना। देखिए, अगर किसी छोटे बच्चों को या फिर आपको भी कोई अगर बर्थडे वगैरह पर बुक ला के दे दे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि क्या कोई सज़ा मिल गई आपको, तो इस तरह से याद रखें इसको आप। तो ब्रिंग समवन टू बुक यानी कि सज़ा मिलना। टू गेट वन पनिश बाय लॉ,
ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब बच्चों ताली बजा करके स्वागत करना। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, खासकर जब बड़े बड़े घरों में किसी एक की नौकरी लग जाती तो वो घर में आता था, भगा हुआ मेरी नौकरी लग गई और सारा घर नीचे आ जाता था। तो इस तरह से ब्रिंग द हाउस डाउन यानी कि सारे घर को नीचे बुला लेना। सो ज़ोरदार ताली बजाकर किसी की प्रशंसा करना, स्वागत करना। ब्रिंग टू लाइट बच्चों, ब्रिंग टू लाइट मतलब ब्रिंग मतलब लाना, लाइट माने रोशनी में यानी कि प्रकाश में लाना, किसी को सामने लाना, उजागर करना, लोगों के सामने लाना, तो किसी बात को लोगों की नज़रों में लाना। टू ब्रिंग अ मैटर टू पब्लिक अटेंशन। अगला है ब्रोकन रीड। देखिए ब्रोकन रीड तो आप ऐसे याद रख लें इसको आप। देखिए रीड मतलब आपकी बैक की जो बोन होती है उसको बोलते हैं, और वो टूट गई है ऐसा समझ लीजिएगा। ब्रोकन रीड तो किसी की जो है बैक बोन टूट चुकी है, तो वो अब एक विश्वासी व्यक्ति नहीं रहा। एन अनरिलायबल पर्सन, एक अविश्वसनीय व्यक्ति। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब एक ऐसी स्टडी जहां आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है, बस अपने ही विचारों में आप खोए हुए हैं, विचारों में मग्न। लॉस्ट इन वंस थॉट। बिल्ड कैसल इन द एयर यानी कि हवा में महल बनाना, यानी कि हवाई योजनाएं बनाना, एक ऐसी योजना बनाना जिसका ना सिर है और ना एक पैर। टू मेक इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक प्लान्स, अव्यवहारिक योजना बनाना। बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना की शॉप पर रखा हुआ कोई बुल यानी कि कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता हो। वन हु इज एग्रेसिव एंड क्लमसी इन अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स डेलिकेसी एंड केयर। तो बच्चों आपको तो पता ही है कि बुल यानी कि कितना ज़्यादा ये हिंसक जानवर है, लाल रंग को देख करके खासकर। बर्न द बोट बच्चों, बर्न द बोट मतलब कोई ऐसा कार्य करना जिसमें पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। देखिए आपको पता है कि बच्चों बोट जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी, और अगर उस बोट को जला दिया जाए तो वो वापस नहीं आएगी, बिकॉज ये तो आपने साइंस भी पढ़ा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो वो केमिकल चेंज में चली जाएगी जो कि उसका दोबारा रूप आना मुश्किल है। रामायण में भी आपने देखा होगा केवट ने प्रभु श्री राम को साफ मना कर दिया था कि नाव में पैर रखने से पहले मैं आपके पैर धोऊंगा, कभी मेरी नाव कुछ और ना बन जाए, क्योंकि आपके पैर से एक पत्थर स्त्री बन गई थी इसलिए। तो बर्न द बोट यानी कि टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी ईजिली अनडन और रिवर्स इन द फ्यूचर, जिसको दोबारा आप फ्यूचर में रिवर्स ना कर सके। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड का मतलब बच्चों हो गया, देखिए एक कैंडल आपके पास में है और आपने इतनी मेहनत करी कि वो ख़त्म हो गई पूरी रात में ही, तो यानी कि पूरी देर तक काम करना। टू ओवर वर्क नाइट एंड डे एंड गेट एग्जॉस्टेड, देर तक काम करके थक जाना, क्योंकि वो मोमबत्ती जो है शुरुआत जहाँ से हुई थी अब एंड तक पहुँच चुकी है, यानी कि बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड, दोनों तरफ से जल चुकी है मोमबत्ती। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि रात को देर तक जागना। देखिए पुराने ज़माने में बच्चों, पुराने ज़माने में तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा पुराना भी नहीं, 20-25 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ, बिकॉज हमने देखा हुआ है दौर। तो एक डिब्बी सी हुआ करती थी गांव वगैरह में, वो डिब्बी में मिट्टी का तेल वगैरह लगा रहता था और एक बत्ती सी लगी रहती थी, तो उसको जला कर रख देते थे। यस, सो इस तरह की केस होती थी, आपको भी याद होगा बच्चों। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि रात को देर तक इस डिब्बी को जला कर छोड़ देना, तो यानी कि रात को देर तक कड़ी मेहनत करना। अब बर्निंग प्रॉब्लम यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि सभी के लिए एक मुख्य मुद्दा बना हुआ हो, द मेन इश्यू एट प्रेजेंट, जैसे कि आजकल कोरोना बना हुआ है बच्चों। ब्रस्ट वंस बबल, किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना। टू डिस्ट्रॉय वंस इल्यूजन एंड ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। ब्रस्ट वंस बबल, बबल यानी कि बुलबुले वगैरह जो होते हैं ना, बच्चे जैसे खेलते रहते हैं, सो बच्चों को तो लगता है कि यही हकीकत है, लेकिन आपने उसके सारे बुलबुले फोड़ दिए, उसको बताया कि भाई हकीकत ये नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि सारे रंग जो हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, कई सारे रंग दिखते हैं उसमें, इस तरह से। बरी द हैचेज बच्चों, बरी का मतलब होता है दफनाना, हैचेज मतलब बोलते हैं कुल्हाड़ी को, तो कुल्हाड़ी को दफना देना यानी कि अपनी दुश्मनी भुला देना, जो भी दुश्मनी थी आपकी आपस में वो सब भुला देना, कुल्हाड़ी वगैरह दफना देना और आगे नई चीज़ों को शुरुआत करना, तो पुरानी दुश्मनी भुला देना। बट ऑफ ए जोक यानी कि बच्चों जोक से पता चला आपको साफ साफ मजाक का विषय, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको जब भी कोई देखता हो तो देख करके सिर्फ मजाक ही सोचती हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति, या उसको देखते लोग मजाक करना शुरू कर देते हो, या फिर उसके ऊपर ही हमेशा मजाक उड़ाई जाती हो, इस तरह से। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, बटर फिंगर एक छूट गया बच्चों यहाँ पे। बटर फिंगर्स चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, क्योंकि बच्चों जब बटर आपकी उंगली पर लगा रहेगा तो आप चीज़ों को उठाएंगे तो वो उठेंगी नहीं, बिकॉज हाथ आपके चिकने चिकने रहेंगे, तो चीज़ आपसे उठेंगी ही नहीं। इस तरह से बटर फिंगर, वन हु ऑफन ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स थिंग्स,
एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को गिराता हो और उठाता हो, तोड़ता हो, सॉरी। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बच्चों आपने सुना होगा कि पेट में चूहे कूदना, यहाँ पर ये तितलियाँ कूद रही हैं पेट में, तो याद रखना चूहे कूदना मतलब भूख, वो तो सुनते आ ही रहे हैं बचपन से। एक नया आप सुन लीजिए कि मेरे पेट में तितलियाँ कूद रही हैं, अब ये याद रख लो, यानी कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या हो रही है? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। ये एक नया कहावत आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाना। बटन वंस लिप, किसी के लिप पर बटन लगा देना, यानी कि उसको चुप कर देना, यानी कि उसकी ज़ुबान बंद कर देना। यस गाइस, अपनी ज़ुबान बंद रखना। टू रिमेन साइलेंट इन अ सिचुएशन, कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आपको बोलना नहीं है, ऐसी कंडीशन में। बाय अ लेमन, बाय अ लेमन बच्चों ये एक नया इडियम आ चुका है, पहले नहीं था इडियम में। बाय अ लेमन यानी कि कोई वाहन जो हमेशा ख़राब हो जाना। टू परचेज अ व्हीकल दैट ऑलवेज गिव्स ट्रबल, कोई ऐसा वाहन खरीदा आपने जो हमेशा मुसीबत ही पैदा कर रहा है, तो कोई कह रहा है, आपको सलाह दिया है किसी ने आपको कि लेमन खरीद लो, यानी कि इसकी नज़र उतारो। कुल मिला के बात जो होगी, बाय अ लेमन मतलब नज़र उतारना, क्योंकि ये रोज़ाना परेशान ही करता रहता है। नॉर्मली घर में भी कोई चीज़ ऐसी होती है, तो लाइक आप भी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है नज़र लग गई मुझे, तो नज़र उतरवाते हैं, इस तरह से। बाय आविष्कार, यहाँ पे बाय बी वाई वाला है, पहले वाला BUY था, खरीदने वाला था, ध्यान रखना। सो बाय आविष्कार मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। बच्चों विष्कर बोलते हैं मूँछों को, तो बस कतई बहुत ही हल्की सी दूरी से, यानी कि समझ लीजिएगा। सो बाय एन एक्सट्रीमली शॉर्ट मार्जिन। बाय ऑल अकाउंट यानी कि जैसा कि कहा गया है या बता गया, यानी कि जैसा कि अकाउंट में लिखा गया है सब कुछ उसी तरह से ही। अकाउंट इसलिए तैयार किए जाते हैं कि जिसमें जरा सी भी कोई गलती, कोई लापरवाही किसी प्रकार की आपसे ना रह जाए। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय एक बहुत प्यारा आइडिया है बच्चों, याद कीजिएगा इसको। बाय एंड बाय मतलब क्रमशः, धीरे धीरे, क्रमशः तो याद रख लिए, साथ साथ यहाँ पे धीरे धीरे भी इसको याद रख लिया। बाय एंड बाय ये बच्चों धीरे धीरे, ग्रेजुअली। बाय एंड लार्ज मतलब आम तौर पर, जहाँ तक भी आप देखें वहाँ तक। बाय फेयर मीन और फॉल यानी कि अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका गलत हो या सही। एनीवे, राइट और रॉन्ग, कोई भी तरीके से आपको करना है, यानी कि करना जरूर है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि कभी कभार, इसके लिए बच्चों एक बड़ा प्यारा आइटम और भी आ रखे हैं आप लोग, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, ऑफ एंड ऑन, ये भी बड़ा प्यारा आइटम इसके लिए आ रखे हैं आप लोग। बाय हार्ट मतलब पूरी तरह से याद करना, बिल्कुल दिल से, कोई चीज़ ऐसी जो आपके दिल में समा जाए, बिल्कुल इस तरह से याद करना। बाय हुक और बाय क्रुक ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, जैसे कि अभी आपने याद करा ये वाला, किसी भी प्रकार से सही या गलत, ये भी बिल्कुल वही है। एनीवे, बाय हुक और बाय क्रुक यानी कि अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से, गलत तरीके से या सही तरीके से, लेकिन आपको करना है। आई वांट टू गेट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक, तो मुझे सफलता प्राप्त करनी है किसी भी तरह से। बाय लैप्स एंड बाउंस बच्चों, बाय लैप्स एंड बाउंस का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। बाय लैप्स एंड बाउंड्स। बाय द बुक्स यानी कि बाय द बुक का मतलब बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किताबें बहुत सारी पढ़ रखी हो और जब भी कोई एग्जाम्पल दे तो सिर्फ बुक से ही दे, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। बाय द बुक यानी कि नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाला। आपने शायद एक बच्चों फिल्म देखी होगी अपरिचित, उसमें वो भगवद गीता के अकॉर्डिंग जो है लोगों को पनिशमेंट देता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे गरुड़ पुराण की वजह से, सॉरी, जो भी जैसा वहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही वो पनिशमेंट लोगों को देता है, क्योंकि उसने बुक को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा हुआ है, तो उसको पालन कर रहा है बहुत अच्छे से, उसके अपना एक चल रहा है टोन उसका एक कुछ। बाय द सेम टोकन यानी कि जिस तरह से किसी और ने किया उसी तरह से आपने किया। बाय द सेम टोकन यानी कि इन द सेम मैनर, उसी तरीके से। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स बिना किसी योजना या दिशा के, विदाउट अ क्लियर प्लान और डायरेक्शन। बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स यानी कि बच्चों किसी और की पैंट्स पहन करके किसी सीट पर बैठ जाना, तो बिना किसी योजना या दिशा के। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बच्चों, टीथ पर यानी कि दांतों पर तो कोई स्किन नहीं होती है, आपको पता ही है, एक हल्की सी लेयर कभी कभार मैल की जम जाती है, तो उसी लेयर को कहा जा रहा है यहाँ पे बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी कि बहुत ही मुश्किल से किसी काम को कर पाना, बहुत नज़दीकी तौर पर कोई मामला होना। वेरी नैरोली मतलब बहुत ही हल्का सा, बहुत ज़्यादा नज़दीकी मामला। कॉल अ स्पेड बच्चों बड़ा प्यारा फंक्शन है। कॉल अ स्पेड मतलब साफ साफ कह देना। टू स्पीक फ्रेंकली अबाउट समथिंग इवन इफ़ इट इज़ अनप्लीजेंट, स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। कॉल अ स्पेड वैसे स्पेड माने बच्चों फावड़ा, कुछ इस तरह को बोलते हैं। कॉल इन वंस चिप्स
कॉल इन वंस चीफ मतलब अपना प्रभाव इस्तेमाल करके कोई काम कराना। कॉल इन वंस चीफ्स यानी कि अपना नाम लेकर के कोई काम करवाना, जैसे कि नॉर्मली लोग वो बोल देते हैं कि मेरा नाम ले देना वहाँ जा करके, या फिर मेरी बात करा देना उससे, तो आपका काम हो जाएगा। इसके लिए बड़ा पैराडाइम एक और है बच्चों, ड्रॉप द नेम। ड्रॉप द नेम मतलब किसी के नाम का सहारा लेना। नॉर्मली बच्चे हमारे पास बात देंगे, बुक लेने जाते हैं जब बच्चे, तो वो हमारा नाम लेकर के डिस्काउंट ले लेते हैं ज़्यादा, तो इस तरह से बच्चों ड्रॉप द नेम। कॉल इन क्वेश्चन यानी कि किसी बात का विरोध करना। कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन उठाना किसी बात पर, सवाल उठाना किसी बात पर। टू डिस्प्यूट और चैलेंज, टू कास्ट डाउट ऑन, किसी बात पर कोई संदेह व्यक्त करना, विरोध करना। कॉल इट अ डे, किसी काम को किसी दिन के लिए टाल देना, यानी कि उस दिन के लिए कम से कम उसको पोस्टपोन कर देना। टू स्टॉप वर्किंग एट वंस जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि एक दिन पूरा आराम कर लेना, जैसे कि आज हमने किया संडे होने की वजह से। अगला है बच्चों, कॉल द शॉट्स, टू डिक्टेट हाउ अ सिचुएशन और एजेंडा प्रोसीड, प्रभावी होना, निर्देश देना लोगों को। कैपिटल पनिशमेंट बच्चों मृत्युदंड, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल्ली में है और दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो बच्चों अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से मृत्यु की सज़ा मिल गई है तो उसको अब माफ़ नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी हमारा दिल्ली में ही है, तो याद रखें कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड। अगला है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये बड़ा पैराडाइम है बच्चों। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब, कैरेट मतलब गाजर, स्टिक मतलब डंडा, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मिलेगी गाजर, और अगर आप बुरा काम करेंगे तो मिलेगा आपको डंडा, यानी कि अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन, बुरे काम के लिए दंड। रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज्ड एज परस्यूसिव मेजर, डिपेंड करता है कि आपने काम कैसा किया है, उस हिसाब से आपको रिवार्ड या पनिशमेंट मिलेगा। सो गाइज, ये थे आपके आज के एडियम्स, और इससे आगे के एडियम्स के लिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सुबह आपका आना था 8 बजे, लेकिन अभी नहीं आ पाया था आज, तो इसलिए मैं आपको आज ये थोड़ा सा लेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। और गाइस, जो भी चैनल पर नए हमारे विज़िट कर रहे हों वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। पूरी MB बुक न्यू वाली जो है उससे मैं ईडीएम कराने वाला हूँ आपको। कोशिश रहेगी कि आपको यहीं पे याद करा दे जाएँ, तो मेरे साथ देख लिया करो। 15-20 मिनट की वीडियो है, आपको कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चों, तो कोशिश करा करो साथ साथ देखने की। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।